सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर साहब, आज जो कह रहे हैं और जो कुछ उन्होंने कहा, इस पर ऑब्वियसली ऑपोजिशन बहुत खुश है लेकिन हुकूमत खुश नहीं है। और इसी तरह की हम माजी में भी देखते रहे हैं कि जब जस्टिस फाइज ईसा साहब गुफ्तगू किया करते थे तो उस वक्त हुकूमत परेशान होती थी और जो ऑपोजिशन थी वो नाराज़ हुआ करती थी। आज क्या लग रहा है आपको, हुकूमत परेशान होती थी और ऑपोजिशन खुश हुआ करती थी उस वक्त भी क्या लग रहा है सर, क्या बड़ा वाज़े तौर पर आज के पैगाम से, आज की बात से हुकूमत को मैसेज मिला है? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को मैसेज मिला है या हुकूमत के लिए मैसेज था या नहीं था। मैसेज वो ज़्यादा यही होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस तरह का उसके पास ना तो इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे इस हिम्मत से ज़ोर से खड़ी हो और या कोई ऐसा काम करे जो कोर्ट से मैयर हो और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उससे पहलू तय करें। लेकिन जो लोग पहलू तय करते हैं वो मौजूद हैं और वो आज भी एरिना में मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग कोई कमज़ोर हुए हैं। फिर मुझे बीबी ये मेरे जो मशहूर शाह साहब हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे कहें कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर 10 बेहतरीन जजेस चुने तो मैं 2 जजेस तो इन्हीं में से चुनूँगा। एक का नाम है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दूसरे का नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। अब कई चीज़ें हैं, मुझे फ़र्ज़ कि मेरा कोई ख़ास सियासी एक नुक्ता नज़र है, नैरेटिव है और मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो ये मेरी मजबूरी है कि मैं उनके धज्जी उड़ाऊँ। मतलब इमरान खान साहब का जो ये अल्लाह ताला ने उनको जो ये उनसे काम करवाया है, काजी फाइज ईसा साहब 7-8 साल 6 साल उस बेचारे की जो करेक्टर असैसिनेशन की जो किरदार कुशी की उसकी बीवी के साथ जो कुछ होता रहा, वो इमरान खान साहब के हलकों में उसमें कुछ ज़्यादा अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन जो इमरान खान साहब के सामने खड़े थे उनके दिल दहल गए थे ये सारे वाक़यात को देखते हुए कि एक बंदा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका वो बेंच में बैठता है, न सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला काजी फैसला नहीं बैठेंगे, तो ये एक बहस हो गई। अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगर इस तरह के फैसले देंगे तो जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं उनको ये लगेगा कि उनका फैसला जो है वो उसको आड़े हाथ में लेंगे। बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, उनकी दूसरी तरफ भी राय होगी, लेकिन बहुत सारे कसीर तादाद में साबिक जजेस की राय में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है बुनियादी तौर पे आइन से तजावज़ करके किया। मेरा इसमें बहस ये नहीं है। मैं आपको 3-4 मिसालें देता हूँ। मिसालें तो मेरे पास यकीन आप कर रहे थे ना, तो मैं थोड़ा लिख रहा था यादाश्त को ताज़ा करने के लिए, तो आप कान में आवाज़ है कि ऊपर देखें। मैंने कहा ऊपर देखूँगा तो फिर प्रोग्राम में क्या बोलूँगा, तो मैं आपको क्या क्या बताऊँ। ये 2015 था 8 जो है पता नहीं सितंबर में 2015 में जवाज ख्वाजा साहब 4 महीने चीफ जस्टिस, एक सो मोटो लिए सिर्फ एक। आर्टिकल 251 है, जब कानून नाफिज हुआ अप्रैल 1973 में, वो कहते हैं कि 10 साल के अंदर उर्दू लैंग्वेज को लेटर एंड स्पिरिट में ये जो आइन बनाया था उसको नाफिज किया जाएगा। किसी परवाह नहीं की। 1988 में जब 15 साल इन्होंने भुट्टो साहब ने 15 साल का उसके अंदर ये डाल दिया कि जी 15 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा मामला जैसे चल रहा है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मार्शल लॉ का टाइम था, ज़ियाउल हक ने एक ऑर्डिनेंस किया, उसको 10 साल और एक्सटेंड कर दिया। 1998 के बाद किसी को ये तसल्ली नहीं हुई कि आइन क्या कहता है, उसकी क्या हुर्मत है या क्या नहीं है उसकी बातों की। सारों ने कहा कि बिल्कुल जो जिसको कहना चाहिए कि रावी जो है चैन लिख रहा था कि जवाद ख्वाजा जब 4 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने लिया और ठोक फैसला दिया कि ये अगर इम्प्लीमेंट ना किया तो फिर बाप जो है ये आपके लिए उन्हें कॉन्टेम्प्ट लगा दी, पूरी गवर्नमेंट पे कॉन्टेम्प्ट लगती थी। पता ही उसके ऊपर उन्होंने उसको उस वक्त होता था ये जो क्या होते हैं जो आज का रिव्यू पिटीशन है सो मोटे पे उसमें था पति शुएब साहब मेरी रहनुमाई करेंगे, उसको कुछ कहते थे जो आप उसी बेंच को दोबारा जाता था वो भी नहीं पेश किया। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लग गया? चलो मैं जब मुझे पता होगा टाइम का कंस्ट्रेंट है। ये जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पंजाब और केपी में इलेक्शन करने का कहा तो मंसूर अली शाह साहब के सामने था कि चॉइस तो नहीं थी, लेकिन अगलों ने इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। उन्होंने मैं ये तो नहीं कहता दी को टोकरी में फेंका, उन्होंने किसी खाते में नहीं लाए। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी शिकायत है
बिल्कुल सर, आइन अभी को अभी rewrite अभी हमने करना इस पर जो है, बात की। हाफिज साहब वो मुझे बताइए, अगर सर आइन ये को rewrite बताइए, करना, अगर चौधरी इमरान परवेज खान राय साहब को कह रहे हैं नहीं बनाना। जी जी सर, मुझे ये बताइए जी, कि आप सवाल करें। इमरान खान कह रहे हैं कि उनके पास तो बहुत वक्त है, लेकिन हुकूमत के पास 2 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं है। और इसी तरह की बात ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है या सरगोशियाँ हो रही हैं कि शायद इलेक्शन मनसूख हो जाएंगे 2 महीने के बाद। तो क्या सर वाकई चीफ जस्टिस के तब्दील होने से ये मुमकिनात हैं, नज़र आती हैं आपको? मैं किरण नाज से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब जो है, मेरे नज़दीक उनकी जो मॉरल हैसियत है, आपने बंदे जिनको बिठाया ये इनको मेरा बड़ा रिस्पेक्ट है। मशहूर अली शाह साहब का जितना रिस्पेक्ट है उसी तरह शोएब शाहीन साहब का भी है। ये वो लोग हैं कि जो आइडियलिज्म के साथ बड़े हुए हैं। और मैं हकीकत है कि कोई आइडियलिज्म, मैं इस्लामिस्ट होता था और जो कम्युनिस्ट होते थे मैं उनसे इन लव रहता था, मुझे इश्क होता था। ये आम मामूली बात है कि आप एक कोई नज़रिया अपनाए, उसके अंदर आइडियलिज्म हो और उसके ऊपर कार बांध रहे। शोएब शाहीन साहब उन लोगों में से एक है। लेकिन मुझे बताएं कि शोएब शाहीन साहब जो ये डंडी मार जाते हैं कि जब इमरान खान साहब का मामला आता है तो उसके ऊपर वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देते। ये नहीं कि है डेफिनेटली यही ओपिनियन होगी। मैं कैसे मान लूँ कि जब कासिम सूरी जो है आइन और कानून की धज्जी उड़ा रहे थे तो शोएब शाहीन पे गिरा नहीं गुजरा होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि चाहे मुस्लिम लीग नून के बंदे हो, तहरीक इंसाफ के बंदे हो, अगर लीडर ने फैसला कर दिया तो शाहजा गुलजार फरमा रही थी चंद हफ्ते पहले कि इमरान खान सही बात करेगा या गलत करेगा मानेंगे। यानी कि आइन और कानून का कहीं जिक्र नहीं आता। तो जब ये सारे बातें, जब सियासतदान ये बात करते हैं तो उनको जिक्र होना चाहिए कि आइन और कानून को जो वायलेट करने का जिनके पास महारत है, जिनके पास 75 साल का तजर्बा है, फिर उनसे डरो। और अगर कोई तजावत करेगा और पार्टी के लोगों को मुश्किल में डाल रहे करेगा तो फिर उन लोगों से डरो कि जो अदालतों को खातिर में लाते हैं और ना आइन और कानून को खातिर में लाते हैं। जी सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शोएब साहब, ऐसा पहली बार नहीं हुआ सर कि पीटीआई की जो उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस से लगी हुई हैं ना, जिस तरह से आप लोग बात करें। अब 2 महीने का तो बाकायदा तौर पर बानी ने भी कह दिया। जावेद हाशमी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है। बानी पीटीआई ने उनसे कहा था कि तसद्दुक जिलानी के बाद हमारा चीफ जस्टिस आएगा। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो फिर हमने देखा भी। नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, पार्लियामेंट तहलील हुई, ये सारी बातें हुई भी। फ़र्क सिर्फ इतना है, पार्लियामेंट तहलील नहीं हुई थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब बहरहाल नाअहल हुए थे। तो सर इस वक्त फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ थी। आज आप लोग चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हो, आपकी बात सुने, आपके साथ नहीं है। देखिए, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के साथ मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन एक बात मैं उनकी वजाहत के लिए पेश कर दूँ। मैं उस वक्त हाई कोर्ट बार का सदर था और वो ऑन रिकॉर्ड है, आज भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। मैंने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इवन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द जजमेंट मैंने कहा था। जजमेंट जस्टिस बंदियाल साहब ने बाद में दी थी। मैंने उसको कहा था कि ये गलत किया है इन्होंने, और उसकी वजह भी मैंने ये बयान की थी कि काश कि अगर आप इसी रीज़न्स पे भी अगर ये फाइंडिंग्स देनी थी तो आप पहले कमीशन बनाते, कमीशन की फाइंडिंग्स लेकर आते। वो जो साइफर आया था उनकी कमीशन की फाइंडिंग्स को बुनियाद बनाकर फिर जो चाहे करते। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुनियाद पर फैसला दिया वो भी इसी बुनियाद पर दिया था। तो लिहाजा मेरी राय जो फरमा रहे हैं न्याज़ी साहब, मेरी राय उस वक्त यही थी कि ये गलत फैसला है कासिम साहब की रूलिंग का। सही। दूसरी बात अब मैं आता हूँ, लिहाजा आज भी मेरे में इतनी अखलाकी ज़रूरत है कि अगर मेरी पार्टी को गलत बात करेगी या गलत फैसला करेगी तो मैं विद इन द लिमिट्स ऑफ पार्टी कहूँ या आउटसाइड ऑफ द पार्टी, मैं गलत बात को इंशाल्लाह गलत कहूँगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात मैं आता हूँ, बिल्कुल ठीक। सर मैं ब्रेक के बाद दोबारा आती हूँ ना आपकी तरफ। मैं सिर्फ एक सवाल करके ब्रेक लेना चाह रही हूँ। सर मुझे बता दें कि अभी भी आप लोग इरादा रखते हैं आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल करने की? देखें, इसमें पहली तो बात है 2/3 मेजॉरिटी की इसमें ज़रूरत है, वो हमारे पास है नहीं। सिंपल मेजॉरिटी की भी यहाँ पे बात है, इत्तेहादियों को मिला इरादा है, इसमें कोई ऐसा इरादा नहीं है। जब वो खुद ही कह चुके हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मेरी एक बड़ा क्लियर आपको मैं बताऊं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट में डिस्पैरिटी है। कुछ ऐसी आईनी तरमीमें हैं लेकिन एक्सटेंशन के हवाले से नहीं है।
वो ये इस हवाले से हैं कि एक 62 साल पे अगर हो रहा है और एक 65 साल पे रिटायर हो रहा है, तो उसमें कम से कम एक हार्मनी आए। ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मुझे ये बता दें सर, सादा सवाल है, ये जो 39 की नशिस्तों के तनासुब से अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, तो क्या उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आईनी तरमीम कर सकें? देखें, ये तो अब देखा जाएगा कि मेजॉरिटी हुई तो इसके अलावा भी कई और ऐसे इश्यूज हैं जिस पे आईनी तरमीम की जरूरत है। इस मुल्क के इस निज़ाम में बेहतरी के लिए जिस तरह आपकी देखें ना, यानी आईनी तरमीम के लिए आप सिर्फ मेजॉरिटी का इंतजार कर रहे हैं? लाजमी नहीं है मेजॉरिटी हो, ये नहीं है बगैर मेजॉरिटी के नहीं हो सकता ना। बगैर मेजॉरिटी की बात नहीं तो कर आप रहा। इसके लिए सिर्फ मेजॉरिटी की वेट कर रहे हैं। मेजॉरिटी की बात किरण ये नहीं कर रहा। हो सकता है कई ऐसी आईनी तरमीम हो जिससे ये भी इत्तेफाक करते हों, ये भी हमारे साथ आ जाएं। सही, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। पहले डिस्कस कर लेना, हो सकता है उनके फायदे में। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे।